दोस्तों, क्या आप जानते हैं भगवान शिव ने माता पार्वती को अमर होने की कथा सुनाने के लिए जिस गुफा को चुना था वो है अमरनाथ धाम। और ये कथा इतनी रहस्यमय थी कि वहां मौजूद कबूतर का जोड़ा भी इसे सुनकर हमेशा के लिए अमर हो गया। अगर आप भी इस साल बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए अमरनाथ जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए एक कंप्लीट गाइड होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ अमरनाथ यात्रा से जुड़ी हर एक जरूरी जानकारी, जैसे कि रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, कंपलसरी मेडिकल सर्टिफिकेट कहाँ से बनेगा, RFID कार्ड क्या होता है, यात्रा के दोनों रूट कौन से हैं, वहाँ फूड और स्टे की क्या ऑप्शन है और यात्रा पर निकलने से पहले किन जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं बेस्ट टाइम टू विजिट और ऑफिशियल डेट्स की। अमरनाथ यात्रा हर साल जून जुलाई के महीने में शुरू होती है और रक्षाबंधन तक चलती है। इस साल 2026 में ये यात्रा 3 जुलाई से लेकर 28 अगस्त तक चलेगी। अगर आपका सवाल है कि सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है, तो यात्रा के पहले 15 से 20 दिन सबसे बेस्ट होते हैं, क्योंकि इस समय आपको शिवलिंग का पूरा और असली स्वरूप देखने को मिलता है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर, जो है मेडिकल फिटनेस और रजिस्ट्रेशन, जिसके बिना आपकी अमरनाथ यात्रा अधूरी रह जाएगी। अमरनाथ श्राइन बोर्ड के मुताबिक यात्रा के लिए आपकी उम्र 13 साल से ज्यादा और 70 साल से कम होनी चाहिए और 1.5 महीने से ज्यादा प्रेग्नेंट महिलाएं भी अमरनाथ यात्रा पर नहीं जा सकती। यात्रा के लिए सबसे पहले आपको श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑथराइज डॉक्टर्स और हॉस्पिटल की लिस्ट डाउनलोड करनी होगी। उस लिस्ट में से अपने नजदीकी गवर्नमेंट हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास जाकर अपना कंपलसरी हेल्थ सर्टिफिकेट बनवाना है। डॉक्टर आपका ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन लेवल और जनरल फिटनेस चेक करके साइन और स्टैम्प करेंगे। याद रखिए, ये मेडिकल सर्टिफिकेट यात्रा शुरू होने के 15 से 30 दिन पहले तक का ही वैलिड होता है। मेडिकल सर्टिफिकेट मिलने के बाद होता है एडवांस रजिस्ट्रेशन। ये रजिस्ट्रेशन दो तरीके से होता है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑनलाइन के लिए आपको श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की वेबसाइट jksasb.nic.in पर जाना है और अपनी डिटेल्स भरनी है, अपना रूट सिलेक्ट करना है और मेडिकल सर्टिफिकेट और फोटो अपलोड करके लगभग 220 की फीस ऑनलाइन पे करनी है। अगर आप रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन करना चाहते हैं तो पंजाब नेशनल बैंक, SBI और जम्मू एंड कश्मीर बैंक की डिजाइनेटेड ब्रांचेस में जाकर फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। फॉर्म अप्रूव होते ही आपको यात्रा परमिट मिल जाएगी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं RFID कार्ड की, मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन कार्ड, जो सभी के लिए मैंडेटरी है। जब आप जम्मू या श्रीनगर पहुंचेंगे तो वहां काउंटर्स बने होते हैं। अपनी यात्रा परमिट और आधार कार्ड दिखाकर आपको ये RFID कार्ड गले में पहनाया जाएगा। पूरी यात्रा में इस कार्ड को उतारना नहीं है, क्योंकि हर चेक पॉइंट पर यह स्कैन होता है और इसी से आपकी सेफ्टी ट्रैक होती है। अब सवाल आता है कि अमरनाथ पहुंचे कैसे। आप इंडिया के किसी भी सिटी से फ्लाइट से श्रीनगर एयरपोर्ट पहुंच सकते हैं, जो सबसे पास है, या फिर ट्रेन से जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पहुंच सकते हैं। जम्मू से आपको बालटाल या पहलगाम के लिए बसेस और शेयर कैब्स आराम से मिल जाएगी। दोस्तों, अमरनाथ गुफा तक पहुंचने के लिए दो मेन रूट्स है और दोनों का डिस्टेंस और एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग है। पहला है पहलगाम रूट। ये रूट थोड़ा लंबा है पर इजी और स्टेप बाय स्टेप है। ये नुनवन बेस कैंप से शुरू होता है। इसमें आपको चंदनवाड़ी, पिस्सू टॉप, शेषनाग और पंचतरनी होते हुए गुफा तक जाना होता है। इस रूट का डिस्टेंस लगभग 36 से 48 किलोमीटर एक तरफ से है, जिसे पूरा करने में आपको 3 से 4 दिन का समय लगेगा। ये रूट फैमिलीज और सीनियर सिटीजन लोगों के लिए बेस्ट है। दूसरा रूट है बालटाल रूट। ये रूट उन लोगों के लिए बेस्ट है जो फिजिकली बहुत फिट है या फिर जिनके पास टाइम कम है। ये बालटाल बेस कैंप से शुरू होता है और इसका डिस्टेंस ओनली 14 किलोमीटर एक तरफ से है और आप एक दिन में ही ट्रेकिंग करके दर्शन करके वापस आ सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, ये रूट बहुत चैलेंजिंग है। ट्रेकिंग के दौरान आपको स्टे और फूड की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि श्राइन बोर्ड और अलग अलग एनजीओ द्वारा हर थोड़े डिस्टेंस पर बड़े बड़े टेंट्स और कैंप्स लगाए जाते हैं। बालटाल, नुनवान, शेषनाग और पंचतरनी में आपको स्टे के लिए टेंट्स मिल जाएंगे, जिसका रेंट 250 से 500 पर नाइट होता है। इन टेंट्स में आपको मैट्रेस, ब्लैंकेट और पिलो जैसी बेसिक फैसिलिटीज मिल जाती है। और बात करें खाने की, तो पूरे रास्ते में जगह जगह बड़े लंगर चलते हैं। सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का डिनर, चाय, कॉफी, ड्राई फ्रूट्स और मेडिसिन सब कुछ बिल्कुल फ्री मिलता है। लंगर में आपको बहुत ही हेल्दी और न्यूट्रिशियस खाना दिया जाता है, जो बॉडी के लिए बेहद जरूरी है। दोस्तों, अब बात करते हैं पोनी, पालकी और हेलीकॉप्टर सर्विसेज की, जो उन यात्रियों के लिए काफी हेल्पफुल होती है
जो पूरी ट्रेकिंग पैदल नहीं करना चाहते या लंबी ट्रेकिंग करने में डिफिकल्टी फेस करते हैं। अगर आप ट्रेकिंग नहीं करना चाहते तो पूरे रूट पर पोनी सर्विसेज भी अवेलेबल रहती है। पोनी चार्जेस रूट और डिस्टेंस के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं और उनके रेट गवर्नमेंट द्वारा तय किए जाते हैं। इसलिए हमेशा ऑथराइज काउंटर से ही बुकिंग करें और पेमेंट रिसिप्ट जरूर लें। इसके अलावा पालकी सर्विसेज भी अवेलेबल रहती है जो आमतौर पर सीनियर सिटीजन्स और उन यात्रियों के लिए यूजफुल है जिन्हें वॉकिंग या ट्रेकिंग करने में प्रॉब्लम होती है। पालकी चार्जेस पोनी के कंपैरिजन में ज्यादा होते हैं और इनके रेट्स भी गवर्नमेंट ही फिक्स करती है। और जो यात्री कम समय में पूरी यात्रा करना चाहते हैं उनके लिए हेलीकॉप्टर सर्विस एक बेहतरीन ऑप्शन होता है। हेलीकॉप्टर सर्विसेज आमतौर पर बाल्टाल रूट से नीलगिरी हेलीपैड और पहलगाम रूट के पंचतरणी सेक्टर तक ऑपरेट करती है। पंचतरणी से होलीकेव तक लगभग 6 किलोमीटर की दूरी आपको पैदल, पोनी या पालकी के जरिए ही कंप्लीट करनी होती है। ध्यान रखिए दोस्तों, हेलीकॉप्टर टिकट्स हमेशा ऑफिशियल पोर्टल या ऑथराइज ऑपरेटर्स के थ्रू ही बुक करें। किसी भी अननोन एजेंट, सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट या अनऑफिशियल वेबसाइट पर भरोसा ना करें क्योंकि हर साल कई यात्री फेक बुकिंग स्कैम्स का शिकार हो जाते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पर। अमरनाथ यात्रा का टोटल बजट कितना होगा। मैं आपको दो तरीके के बजट बताती हूँ जिससे आप अपना प्लान सेट कर सके। पहला प्लान है बजट और स्टैंडर्ड प्लान। अगर आप पैदल यात्रा करते हैं और लंगर का खाना खाते हैं तो जम्मू या श्रीनगर पहुंचने के बाद आपका सिर्फ रजिस्ट्रेशन, बस ट्रैवल और टेंट स्टे का खर्चा आएगा। तो आपको बजट पर पर्सन लगभग 4000 से 6000 में कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा प्लान है कंफर्ट प्लान। अगर आप पैदल यात्रा नहीं कर सकते और घोड़ा, पालकी या हेलीकॉप्टर की फैसिलिटी लेते हैं तो आपका टोटल बजट पर पर्सन लगभग 8000 से 12000 तक जाएगा। यात्रा पर जाने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट बातें जरूर याद रखिए। जम्मू एंड कश्मीर में ज्यादातर प्रीपेड सिम कार्ड काम नहीं करते, इसलिए अपने साथ बीएसएनएल, एयरटेल या जियो का पोस्टपेड सिम कार्ड जरूर रखें। साथ ही पहाड़ों में वेदर कभी भी चेंज हो सकता है, इसलिए रेनकोट, ट्रेकिंग शूज, गर्म कपड़े और बेसिक मेडिसिन अपने साथ जरूर कैरी करें। तो दोस्तों ये थी अमरनाथ यात्रा की कंप्लीट और जेन्युइन इंफॉर्मेशन। अगर आपका कोई भी सवाल है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। मैं आपके सवाल का जवाब आपको जल्द ही दूंगी। और वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो इस साल बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जाना चाहते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में और आप सभी को हर हर महादेव।